भगवान शिव को हिंदू संस्कृति का विधाता कहा जाता है। इस वक्त हम झाबुआ जिले के मदरानी से मात्र 5 किलोमीटर दूर, आप मेरे सामने ठीक देख सकते हैं कि विशाल कोकिंदा पर्वत को आप देख पा रहे होंगे। यह लिमड़ी और थांदला के मध्य जो हाईवे रोड है उस पर स्थित है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और इसी शिव के दर्शन करने के लिए इन खूबसूरत वादियों के बीच आपको लिए चलते हैं। आइए मेरे साथ। सभी भक्तों को श्रावण सोमवार के चौथे सोमवार की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आज हम झाबुआ जिले के ग्राम मदरानी के समीप मोरझरी, जो कि थांदला लिमड़ी हाईवे मार्ग पर उपस्थित है, उसमें एक शानदार इस हरियाली की चादर के बीच में एक ऐसा पर्वत, उस पर्वत से लेकर कैलाश की बात मुझे याद आती है। काल भी अधीन है, साधना में लीन है, वो हर मोह से परा है और कैलाश पर आसीन है। कैलाश पर आसीन भगवान भोलेनाथ और झाबुआ जिले का कैलाश, जो कि कोकिंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं उस कोकिंदा पर्वत की ओर और कोकिंदा महादेव के दर्शन आप सभी भक्तों को कराते हैं। आइए मेरे साथ। कोकिंदा पर्वत जो कि एक विशाल पहाड़ है, मैं कैमरा पर्सन से उन तस्वीरों को दिखाने की बात कहूँगा कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, करीबन 200 से 250 सीढ़ियाँ हैं, ये सीधा कोकिंदा पहाड़ को लेके जाती है। यहाँ की जो कोकिंदा पर्वत समिति है, उनके लोगों ने मेहनत करके और आपसी जो ग्रामीणों ने एक जन सहयोग से यह सीढ़ियाँ और जो रेलिंग है, यह ऊपर तक दर्शनार्थी लाभार्थियों को आराम से ले जाने के लिए बनाई है। कोकिंदा पहाड़ की हाइट के बारे में तो एक मेजरमेंट हमको पता नहीं, लेकिन ये विशालकाय पहाड़ पर कोकिंदा पर्वत के ऊपर महादेव कोकिंदा का यह शानदार हरियाली के बीच में यह एक शानदार भगवान शिव जी का जो दृश्य है आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं ऊपर की ओर। शिव की महिमा निराली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के पलवाड़ क्षेत्र के बियाबान जंगलों के बीच सबसे ऊंचे 2000 फीट ऊंचे कोकिंदा पहाड़ पर विराजे हैं रण महादेव। यूं तो साल भर ही भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन श्रावण माह के पवित्र सोमवार को शिव श्रद्धालु यहाँ पर विशेष रूप से दर्शनार्थ हेतु पहुँचते हैं और होली की पूनम पर यहाँ शिव भक्तों का एक बड़ा मेला भी आयोजित किया जाता है। इस शिवालय की खास बात यह है कि 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजे भोलेनाथ मन्नतों के लिए यहाँ पर विशेष माने जाते हैं। मान्यता है कि कोकिंदा पर्वत का नाम के पीछे कई तरह के ग्रामीण क्षेत्रों के कयास हैं। महादेव कोकिंदा पर्वत पर जो भी भक्त संतान प्राप्ति, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी या फिर कोई भी लाइलाज बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो भी भक्त कोकिंदा पर्वत पर पहुंचते हैं, रण महादेव भक्तों की मन्नत को पूरा करते हैं। जैसा कि माना जाता है कि सोमवार का दिन शिव भगवान के लिए बड़ा महत्व दिन माना जाता है। आज श्रावण सोमवार का चौथा सोमवार भी है और आज मैं अपने सारे दोस्तों के साथ हम लोग थांदला से यहाँ पर ऊपर पर्वत पर आए हैं। लगभग 2000 फीट ऊपर है ये पर्वत और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत वातावरण है, एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ है, मतलब देखने लायक पूरा नज़ारा है यहाँ पर और बड़ा आनंद होता है यहाँ पर आने के बाद और बहुत अच्छी जगह है। भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से बीमारी ख़त्म हो जाए और जितने भी लोग जो लोग पीड़ित हैं अभी भी, वो जल्दी से अच्छे स्वस्थ हो जाए और अपने अपने घर जाएं। हालांकि शिवलिंग की स्थापना 20 वर्ष पूर्व की गई थी, लेकिन यहाँ के माताजी का मंदिर हरी चादर ओढ़े स्वर्ग सा पृथ्वी का दृश्य, पिकनिक स्पॉट के साथ साथ सेल्फी पॉइंट भी है।
इस शांत सी जगह को यह और भी पीसफुल बनाता है। इसलिए कई शहरी क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आत्म शांति के लिए कोकिंदा पर्वत पर आस्था और विश्वास के साथ महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। महादेव के साथ साथ बाबा रामदेव, भगवान कृष्ण एवं भोलेनाथ का भव्य रूप की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जन संयोग से कोकिंदा पर्वत पर हमने ग्रामीणों की श्रद्धा के सपनों को साकार किया है। हर हिंदू के लिए सबसे बड़ा सावन सोमवार होता है और मैं यहाँ पर हर सावन सोमवार में हर साल आता हूँ और मेरी कोई भी मनोकामना मैं यहाँ से लेता हूँ, खाली हाथ नहीं जाता हूँ। मनोकामना मेरी पूरी होती है और मेरी श्रद्धा शिव जी में बहुत है। पीसफुल यहाँ पर दुनिया से परे एक जो सुकून का आनंद आता है मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। बहुत अच्छा, शिव जी से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे मेरा। की ममता क्या जानो, प्यार निभाना क्या जानो, आग लगाना सीखे हो तो आग बुझाना क्या जानो। 2000 फीट की ऊंचाई पर हम कोकिंदा पर्वत पर पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम यहां पर आए एक विहंगम दृश्य जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार शॉट आप देख पा रहे हैं। माँ की ममता और एक बछड़े का जो प्रेम है, दूध का स्नेह के साथ जो मिलन है, वो माँ और एक छोटे से बछड़े का आपको देखने को मिल रहा है। 2000 फीट की ऊंचाई पे भी, जी हाँ, कहते हैं कि कण कण में शंकर है और शंकर में भी आस्था और विश्वास का ये प्रतीक माँ और बछड़े का जो दूध का स्नेह मिलन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए इसकी कोकिंदा पर्वत की और भी अधिक सुंदरता को हम आपको दिखाते हैं। से दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना, शिव शंभो हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। सत्यम शिवम सुंदरम, हर हृदय में हर हर है। अभिव्यक्ति की जन चेतना कंकड़ कंकड़ में शंकर है। मौन का परिणाम भयंकर होता है और जो रखता है विष कंठ में वही तो यह शंकर होता है। शंकर भोलेनाथ की जय। इस वक्त हम कोकिंदा पर्वत के इस रणसागर जो देव है उस शिवलिंग के पास में हम आ गए हैं। इसके आशीर्वचन, इसकी प्रार्थना, इसके तेज और तप के साथ हम इस वक्त पांगला बाबा जो है, यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के पुजारी हैं, उनके साथ बैठे हैं। इस मंदिर की क्या मान्यता है, कितना वर्ष पुराना है, इस मंदिर का पूरा इतिहास हमको यहाँ के पुजारी पांगला बाबा बताएंगे। बाबा, कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई और क्या पूरी बात है, पूरी बात बताओ। इस मंदिर पे हमारा पिताजी पूजा करता था, सेवा पूजा करता था, वर्षों था किया। फिर इसके बाद में हमने मंदिर बनाए। सब गांव लोगों ने बोलिया, हमारी पुजारी है, इस पुजारी ने किया कि मंदिर बनाओ सरो पहाड़ पे, वो देव रहता है, भगवान रहता है, रणसागर देव रहता है, इसके लिए वह मंदिर बनाओ, ऐसे बोलिया। तो सब गांव लोगों ने बुक छपवाई और पूरा गांव के लोगों ने सबका संदा आया। इसके बाद में बाबा की मूर्ति लेने के लिए सब लोग इकट्ठा होया। फिर पैसा गिरा, आने मूर्ति नो ऑर्डर गिरा वहाँ तलवाड़ा, तहाँ से बाबा की मूर्ति, शिवलिंग, वो रामदेव बाबा, कृष्णा भगवान, सबकी मूर्ति वहाँ बनवाई।
फिर सब पूरा जुलूस लेके गया, वहाँ से बाबा की मूर्ति लाया, यहाँ लाविन माता जी के पास रखी। इसके बाद मूर्ति लाया तलवाड़े से, फिर पूरे काकावाणी बाज़ार में घूमिया, इधर से मदरानी होके मदरानी रात रहा, मदरानी से फिर गया अपने पीपरकोटा हेम थाइन फरीन रंबापुर जन रात रहा, वहाँ से में कहाँ रात रुके? कालू मार साहब ने आगाड़े मंदिर है, यो मंदिर है, रात रुकिया था। हरिओम मंदिर। हाँ, यहाँ से फिर निकला तो अपने इगराल मार आ रात भगत ने यहाँ घेर कर, तहाँ से फिर साले थानला आया, थानला से जाफादरा आया, जाफादरे होके रात रहा, वहाँ से मूर्ति फिर हमारे गांव में हमारे रामनु मंदिर है, यहाँ लाया, यहाँ से फिर नहीं पासे बड़ी पुजारी इन सब ने बोले का भगवान आ गया, चलो गांव लोगों को बुलावो, भगवान को ऊपर चढ़ावो, भगवान के ऊपर चढ़ावी रखा। फिर इसके बाद में अपने पूरा संधा करके लाया, प्रसाद बनाई, लुब्दी बनावी, सब लोगों को लिए प्रसाद बनावी, बामण थानला से पंडित लाया, आने स्थापना करावी। यहाँ पीपरकोटा वाला महाराज भी आया था, स्थापना करी जब तक सब लोग मिल के सब ने करी। जो मान रखे सो सोरा सोरी नहीं होता है, ये मान रखता है इसको सोरा सोरी होता है। जिसको नौकरी नहीं मिलती है तो भगवान की मान रखता है, यहाँ की मान लगती है, वो नौकरी लग जाता है। हाँ, बीमारी है, कोई भी बीमारी आती है, ये बीमारी की मानता रखता है, वो भी दुरुस्त हो जाती है। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, हर भक्तों को शिव का सुरूर मिलता है। जो भी जाता है महादेव कोकिंदा पर्वत पर, उस भक्त को भगवान शिव का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। फिलहाल हम भी 2000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ कोकिंदा पर्वत पर खड़े हैं और सावन सोमवार की शुभकामनाओं के साथ में सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोविड-19 की बीमारी से दूर रहें। फिलहाल कैमरा पर्सन शुभम के साथ फैक्ट हिंदी भारत के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।